राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो हम लोग पार्ट ए का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। सीबीएसई का जो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्ट बी का ऑप्शन 1 जो आपको बनाना है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कुछ मल्टीपल चॉइस आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 से आपको मल्टीपल चॉइस दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये आप सभी को पता है कि कौन सा टूल नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वो है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप बना रहे हैं पार्ट बी का ऑप्शन 1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 का मल्टीपल चॉइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और 27 का ए नंबर पॉइंट था ये 27 का ए नंबर पॉइंट था। अब 27 का ही हम लोग अगर बी नंबर पॉइंट सॉल्व करें तो यहाँ पर आपका बी नंबर में क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पर इनकरेक्ट जो है वो देखिए, ये आपका करेंट रेशियो इज़ ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। नहीं, करेंट रेशियो का वर्किंग कैपिटल रेशियो बोल सकते हैं, लेकिन एसिड टेस्ट रेशियो नहीं बोल सकते हैं। तो यानी ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर सही है। 27 का सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 28 में भी आपको वैसे ही कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 में ए नंबर पॉइंट आपको दिया हुआ है। उसमें लिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश, जिससे कोई फ्लो ऑफ कैश नहीं होता है। ठीक है, परचेज में होता है, सेल में हो रहा है, रिडेम्पशन में होगा, लेकिन एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, मशीनरी खरीद रहे उसके बदले में इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो इससे आपको कोई पता नहीं चल रहा है कि फ्लो ऑफ कैश क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 28 का ए हम लोग सॉल्व कर लिए। 28 का जो बी है, 28 का बी में आपको कुछ मैचिंग करना था। तो मैचिंग के लिए आपको दिया गया है यहाँ पर कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या आना चाहिए। इन्वेस्टिंग में हम लोग सेल और परचेज़ का बात करते हैं, तो इन्वेस्टिंग में आपका परचेज़ ऑफ गुडविल आना चाहिए, परचेज़ ऑफ गुडविल। तो ए का 2 होना चाहिए। तो देखिए ए का 2 कहीं है, हाँ यहाँ भी एक पॉइंट में नज़र आ रहा है, यहाँ भी एक पॉइंट में नज़र आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट रिसीव का एंट्री आप करते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बी नंबर पॉइंट है, तो बी का 1 कहीं है क्या, बी का 1 इसमें भी है, बी का 1 इसमें है। तो ये तो हम लोग पॉइंट नहीं देख रहे हैं, इसमें नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट आपका सही जा रहा है। ठीक है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपका होता है कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो 28 का बी नंबर पॉइंट का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है करंट एसेट्स आपका 2 लाख का है, करंट लायबिलिटी 1,50,000 का, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 6 टाइम्स। बोल रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग सेल्स भी बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपको लिखना है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर आपको रेशियो दिया हुआ है 6 टाइम्स है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यही हम लोग को निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। तो करेंट एसेट्स आपका दिया हुआ है 2 लाख और करेंट लायबिलिटीज़ है 1,50,000 का। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़, 2 लाख माइनस 1,50,000। तो यहाँ पर ये डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 50,000 का आ रहा है। 50,000 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, निकल जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50,000 इंटू 6 यानी 3 लाख आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 लाख बता रहा है, तो आपका ऑप्शन बी बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटीज़। ये आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में।
पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी एंड फीस ये भी आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। और इश्यू ऑफ शेयर अगेंस्ट ये नहीं आता है। तो 1 2 3 आता है। 1 2 3 कहीं है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया गया है कि मेजर हेड्स बताना, उसका सब हेड बताना है आपको। ठीक है, शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो आपको पहला जो पॉइंट है वो आपके गुडविल है। तो गुडविल का जो मेजर हेड है, गुडविल का जो मेजर हेड है वो क्या होता है? नॉन करेंट एसेट्स है। नॉन करेंट एसेट्स है। और उसका जो सब हेड है वो क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स है। ये पहला हो गया। बी नंबर में पूछा है कि आपका डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है। तो ये कौन सा कैटेगरी में आता है? शेयर होल्डर्स फंड में आता है। और शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है? ये सब हेड किसका क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। सी नंबर पॉइंट में आपको दिया गया है लाइसेंस, लाइसेंसेस एंड फ्रेंचाइजेस, फ्रेंचाइज दिया गया। तो ये भी आपका क्या आता है? नॉन करेंट एसेट्स में आता है। और ये भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 भी सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है? टेक्निक ये आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 हम सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है?